बेसिकली इंटरव्यू से एक दिन पहले मेरे एक चाय का पतीला पूरे दाई बाजू में गिरा था, जरा वो चिकन उठ गया था। तो इस पर वो इलाज ही चल रहा था, तो बदन की हालत बहुत बुरी होती है। तो लाइक दैट बाजू उसमें कोट वोट डालकर वो रखकर वो इंटरव्यू मैंने किया इसका उस वक्त दिया था। मैं दानिश अली हूँ, आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम SMH हॉस्पिटल श्रीनगर में आए हैं और ये जो हॉस्पिटल है वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक खास उम्मीद माना जाता है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है मोहम्मद अशरफ हकाक, इनसे हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी इस हॉस्पिटल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ आवाज़ आवाज़ के साथ। तो SMH हॉस्पिटल की जब बात आती है तो सर ये उम्मीद के तौर पे वादी कश्मीर में जाना और पहचाना जाता है। तो अब तक आपने कई शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दी है, तो पहले इस हॉस्पिटल के बारे में आपकी एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। हमारे पास कुल 9 हॉस्पिटल हैं, तो उनमें से SMH एक हॉस्पिटल है। 910 बेडों पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल, एक वादी का एक मुनफरिद हॉस्पिटल है जहाँ हर एक ज़िले से और इवन लद्दाख से, तो चिनाब वैली से, डोडा किश्तवाड़ से भी पेशेंट आते हैं। यहाँ हमारी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है, मेडिसन, सर्जरी, डर्माटोलॉजी, एंटी ऑप्थेल्मोलॉजी, तो और भी बहुत से शोबे हैं। हर एक तरह का इलाज मुआवजा मैसर है। तो वादी का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। तो रोज़ाना बुनियाद पर हम करीबन SMH में 3500 पेशेंट देखते हैं। OPD में, कैजुअलिटी में, तो उनमें से कुछ लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आप हमारे वार्ड देख रहे हैं आसपास, तो 20 वार्डों पर मुश्तमिल इस हॉस्पिटल में, जैसे मैंने बताया 920 बेड हैं, तो इनको एडवांस्ड हेल्थ केयर मिलता है। तो जिस तरह से आपने एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, आज वादी कश्मीर में कई ऐसे मरीजों को हमने देखा है, कई ऐसे मरीज है जो CA पेशेंट, कई ऐसे मरीज है जो CKD पेशेंट है, किडनी फेलियर से। ऐसे पेशेंट्स के लिए SMH में क्या फैसिलिटी दी जाती है? देखिए, जहाँ तक आपने ऑनकोलॉजी की बात की, CA पेशेंट्स की बात की, तो हमारे यहाँ ऑनकोलॉजी से मतलब 3 शोबे हैं। मेडिकल ऑनकोलॉजी है, सर्जिकल ऑनकोलॉजी और रेडिएशन। जहाँ पर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरीज अंजाम दी जाती है। जहाँ पर थेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, तो वो भी दी जाती है। तो यहाँ पर वो इलाज ऐसे पेशेंटों के लिए वो इलाज भी मैसर है। तो किडनी फेलियर्स के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं उनके लिए। देखिए, हमारे पास यूरोलॉजी का शोबा है, नेफ्रोलॉजी का शोबा है, तो हम किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। जुलाई में हाल ही में हमने किडनी ट्रांसप्लांट की, तो अभी तक हम 8 ऐसे प्रोसीजर कर चुके हैं जहां पर हमने किडनी ट्रांसप्लांट की। तो यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में हमारा डायलिसिस यूनिट भी है, जिसमें जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो वो भी हम लोगों को, मरीजों को वो सहूलियात भी वहाँ पहुँचाते हैं। तो चंद साल पहले इस तरह आपको एक खास जिम्मेदारी इस हॉस्पिटल की दी गई है, तो कितने चैलेंज का सामना करना पड़ता है और एक खास जिम्मेदारी भी है? देखिए, हेल्थ केयर है तो जिम्मेदारी तो है। यहाँ एक हमारा एक पूरा सेटअप बना है, जो जैसे मेडिकल कॉलेज की रहनुमाई प्रिंसिपल करता है, तो उसके साथ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हमारे पर्सनल ऑफिसर होते हैं या बाकी शोबे हैं। प्लानिंग वाला शोबा है, अकाउंट्स वाला शोबा है, चीफ अकाउंट्स अफसर बैठती है, फाइनेंशियल एडवाइजर बैठती हैं, हमारे मुख्तलिफ HODs हैं, हर एक शोबे के HOD, तो सारे मिलकर काम करते हैं और मरीजों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती है। तो इसमें हर एक का मिलजुल कर साथ है, तभी हम ये सारा कुछ कर पाते हैं। तो कश्मीर में जब हम बात करते हैं, अब कहीं प्राइवेट हॉस्टल भी हमें नजर आ रहे हैं, या अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात करें कई बड़े हॉस्टल भी हैं, लोग SMH पे ज़्यादा यकीन क्यों करते हैं? देखिए, SMH को आपको याद भी होगा, लोगों ने बोला भी होगा, इसको शिफाखाना कहते हैं। हाँ। यहाँ शिफा है, यहाँ हर एक किस्म का इलाज है। वादी का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। आपको जो सबसे आपके चुनिंदा नाम मिलेंगे हर एक शोबे में, वो यहाँ काम करते होंगे। तो सहूलियात, डायग्नोस्टिक सहूलियात, बाकी सहूलियात, हर एक फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। एक छत के अंदर सारा कुछ है। तो और सारी स्टाफ की डेडिकेशन, मरीज़ों के तय उनका प्यार, उनका वो सर्विस खदमत करने का
जो जज्बा है ना, वो इस हॉस्पिटल को एक मुनफरिद हॉस्पिटल बनाता है। जब हमारे आपके ऑफिस में हम आए तो फाइलों के पीछे जो ज़िंदगी होती है, वहाँ हमने कई फाइलें देखी, उनके पीछे मोहम्मद अशरफ हक़ा की एक ज़िंदगी है। यहाँ क्रिटिकल पेशेंट भी आते हैं, तो किस तरह से आप उन चीज़ों को फिर बैलेंस करते हैं? देखिए, अस्पतालों में आपको ज़िंदगी का कई और हकीकतों से का सामना भी होता है। आप देखते हैं लोगों तड़पते हुए, बच्चों को रोते हुए जब वो बीमार होते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी लोग आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, दवाइयाँ हैं हमारे पास। आपको पता है गोल्डन कार्ड वाली स्कीम है, जिसके तहत जो भी है एडमिट पेशेंट है उनको पैकेज के तहत हर एक चीज़ मिल जाती है। तो अब आप इस कुर्सी पर बैठकर हेल्थ शोबे में है, आपको तो जिम्मेदारियाँ कुछ और भी बढ़ जाती हैं। आपको वो एक इंसानी दिल भी रखना पड़ता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा हटके भी मदद करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं वो वसाइल भी, जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपकी अपनी लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, अगर वो भी किसी जगह काम आ जाए, लेकिन जो मरीज़ हैं, जो किसी मर्ज़ में जो मुब्तला है, उनको कोई राहत मिल जाती, तो वो सारा काम हम फाइलों के आगे भी करते हैं, फाइलों को एक साइड रख कर भी करते हैं। मेरा एक ज़ाती सवाल आपसे है कि आप सीनियर मोस्ट केएस ऑफिसर हैं, तो अब आपकी ज़िंदगी ज़्यादातर मरीज़ों के साथ, डॉक्टरों के साथ गुजरती है। आप उनके प्रोफेशन को बड़े करीब से देखते हैं। जो ये डॉक्टरों का ये प्रोफेशन है, इनकी जो ये खिदमत है, इस खिदमत को आपने किस तरह से देखा है? देखिए, डॉक्टरों को तो वैसे ही खुदा के बाद वाला दर्जा दिया जाता है। आप पेन में ये काम करते हैं, जब कोई पेन में है, आपने हम नहीं देखे शिफ्टों में ये काम करते हैं, मतलब कहीं आराम लिए बगैर, इमरजेंसी आ गई तो टाइम का ध्यान न रखते हुए, कितने बजे रात हो गई, दिन हो गया, थिएटर कभी भी चालू करना पड़े, सर्विस हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा सर्विस के लिए तैयार रहते हैं, कॉल पर रहते हैं। डॉक्टर कभी भी कोई इमरजेंसी, एक कॉल और वो आपके सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं भी हमने नहीं देखा कि सर्विस में कोई कोताही लाई जाती है, बल्कि तैयार रहते हैं कि किसी के काम हम आ सके, हम कोई खदमत कर सकें। तो कई सालों से आप अपनी खिदमत इस इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं, तो जो दूर दराज रिमोट इलाकों में ताल्लुक़ रखते हैं लोग, आमतौर पर प्राइवेट डॉक्टरों के पास अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट स्टेज उस पेशेंट की होती है, जब मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर एट द एंड सिकिम्स या एसएमएच पर पेशेंट आ जाता है, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर एक सांस ज़रूरी है। कभी आप देखते हैं हमारे पास 90 साल का मरीज़ आता है, 100 साल का मरीज़ आता है, उसके फैमिली की ये होती है, हालांकि उन्हें पता है कि अब ज़िंदगी मुश्किल है, कि ये आगे भी जिएगा, उसकी ये हालत नहीं है, ये भी बिगड़ा है, एक ऑर्गन भी फेलियर है, दूसरा भी फेलियर है, सिर्फ उस घर के लिए उनकी एक सांस भी बहुत मायने रखती है। हमने देखा कि ऐसे लाचार लोग जो ना खुद नहीं चल पाते, 90 ईयर्स के हो गए, 80 ईयर्स के हो गए, तो उसके बाद भी उनके फैमिली वाले तड़पते हैं कि एक दिन और जिए, शायद ज़िंदगी और मिल जाए। तो वो तो एक आप समझ सकते हैं, ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स का ये अगर यहाँ से इलाज भरपूर हो जाए और अल्लाह ताला उसे और ज़िंदगी दे दे, तो हमारे लिए भी खुशी है। और ऐसे दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी आपको पता है लोग जज्बाती हैं, उनके किसी कोई रिलेटिव है, अपना है, बीमार है, तो कभी कभी तेज़ भी हो जाते हैं कि ये बचना चाहिए था या उसको फौरी इलाज मिलना चाहिए था। आज अगर अभी आप कैजुअलिटी का रश देखें तो इसकी कैजुअलिटी, एसएमएचएस की कैजुअलिटी में आप कभी नहीं देखेंगे कि कदम रुक रहे हैं। रश सुबह भी होगा, आप शाम को 7 बजे आए, आपको लगेगा थोड़ा रिलीफ होगा, नहीं 10 बजे रात को आए और मरीज आते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ, हमारे स्टाफ के साथ, डॉक्टरों के साथ एक अच्छी सी कम्युनिकेशन हो, एक अच्छा सा बर्ताव हो। हमारे डॉक्टरों को भी, हमारे स्टाफ को भी ये है कि मरीज़ों के साथ, उनके लवाकिन के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन करें, एक अच्छा तरीका, एक अच्छा रवैया इस्तेमाल करें, ताकि ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है, ये और मुस्तकम रहे। जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, इसमें अब वो बैरियर आ चुका है? नहीं, बैरियर की बात नहीं है। मसला है कि जब आप एक पेशेंट को लेकर आते हैं तो आपकी काफ़ी उम्मीदें हैं हॉस्पिटल में आकर,
तो आप चाहते हैं कि मेरे जो पेशेंट है उसको अच्छा से अच्छा इलाज मिले, सहूलियात मिले, इसको ठीक तरीके से डॉक्टर देखे, टाइमली डॉक्टर अटेंड कर ले, तो वो भरपूर होता है। तो ऐसे में लोग जज्बाती भी होते हैं ना, तो वो कभी कभी उलझन भी पैदा करते हैं। तो यूजुअली हमारी यहाँ मरीज़ों के साथ, उनके साथ आने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और हमारा स्टाफ हर वक्त भरपूर कोशिश करता है और ऐसी कोई चीज़ आने नहीं दी जाती जिससे हमारी कोई रिलेशन ख़राब हो जाए। तो मरीजों की देखभाल के साथ साथ जब मैं यहाँ पे आया तो एसएमएच मैंने देखा कि सैनिटाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखा जाता है। देखिए, सेहत की बुनियादी सफाई से होती है, सफाई तो आधा ईमान भी है। तो हमारा ट्विन सिस्टम है सफाई का। एक हमारे अपने सैनिटेशन वर्कर जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो वार्डों की हर एक चीज़ की सफाई करते हैं। दूसरा, हमारा सैनिटेशन आउटसोर्सड है, मतलब हमने एक एजेंसी हायर की है जो दिन में 3 बार हर एक एरिया की सफाई करते हैं ताकि कहीं पर कोई कीचड़ कुछ ना रह जाए, सफाई भरपूर हो, क्योंकि सफाई सेहत की बुनियाद है और इसका हम भरपूर ख्याल रखते हैं। जिस तरह से पहले इब्तिदा में हमने बताया कि एसएमएचएस वादी कश्मीर के लोगों के लिए खास उम्मीद है। अब यहाँ पे हम आए हैं 2 सेक्शन ऐसे जिनका आप हमें और हमारे व्यूअर्स को टूर कराना चाहिए। मैं आपको कैजुअलिटी दिखाना चाहूँगा जहाँ आप देखेंगे कि रश कैसा है और हमारे डॉक्टर कैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये तो मेन चीज़ है आपको। तो हमारे वार्ड्स हैं जहाँ पर आप कोई भी वार्ड चुनकर आप एक एक मरीज़ से बात कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आईसीयू है, 2 रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आप देखते, यूजुअली हम उस वार्ड में नहीं जाते, वो आईसीयू में नहीं। अगर आप किसी वार्ड का आप देखना चाहते तो मैं आपको एक वार्ड में ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मरीजों की देखभाल होती, कैसा इलाज मुआवजा होता है। तो हकाक साहब, इस वार्ड के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारा सर्जरी यूनिट का वार्ड है जिसमें हमारे पेशेंट एडमिट होते हैं जिनको सर्जरी या कंसल्टेशन या इलाज मुआवजे की सहूलियत ज़रूरत है। तो इसमें पहले ऐसे सर्जरी से पहले या ऐसे पेशेंट बस एडमिट हो जाते हैं तो इनका सर्जरी का डेट होता है जिस डेट पर इनकी सर्जरी की जाती है। और जो बाकी मरीज़ हैं जिनको सिर्फ दूसरे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, वो किया जाता है और फिर सेहतयाब होकर इनको अपने घर रवाना किया जाता है। तो इस वार्ड के हवाले से आपसे ये जानने की कोशिश की स्ट्रेंथ क्या है सर स्टाफ की? देखिए, हमारी जो इसमें स्ट्रेंथ है यहाँ पर ना, एसएमएचएस हॉस्पिटल में, या आप अगर वार्ड की बात कर लेंगे तो हमारे यहाँ पहले तो नर्सेस रहती है, नर्सिंग ऑफिसर रहता है जिसमें जूनियर ग्रेड नर्स होती है, सीनियर ग्रेड नर्स होती है। तो ये 3 लोग होते हैं और इनकी सुपरवाइज़र होती है। तो इसके अलावा फार्मेसिस्ट रहता है जो दवाइयाँ पहुँचाता है हर एक टेबल पर। तो फिर मॉर्निंग में डॉक्टरों का राउंड होता है। तो फिर यहाँ पर हमारे सीनियर रेजिडेंट होते हैं, पीजीज होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन हर एक बेड पर जाकर जिसको भी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी तो वो काम करते हैं। तो आज कितने पेशेंट एडमिट हैं? तो ये अभी पोस्ट ऑपरेटिव है या नहीं? अभी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी हो गई, ठीक है। प्री भी है तो पोस्ट भी है। तो आज राउंड हो गया ठीक से। तो स्टाफ भी आपका सारा मौजूद है, ठीक है। तो कोई दवाई की भी कमी नहीं है या दवा है पूरा ठीक है। तो स्मूथ चल रहा है आपका सारा सिस्टम, ठीक है। आपका स्टाफ आया हुआ है, ठीक है। हकाक साहब, उमूमन लोगों की शिकायत रहती है कि कई हॉस्टल्स की कि जब क्रिटिकल पेशेंट होता है, इमरजेंसी पेशेंट होता है, कि खून की शिकायत रहती है कि वहाँ पे खून अवेलेबल नहीं है। तो इस हॉस्टल के हवाले से सबसे जानने की कोशिश देखिए, हमारे यहाँ डेडिकेटेड ब्लड बैंक है और मेन ब्लड बैंक जो हमारे मेडिकल कॉलेज का है वो यहाँ पर है एसएमएचएस हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमेशा जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स के ब्लड है दस्तियाब रहते हैं। तो हमारे मुख्तलिफ कैंप होते हैं ब्लड डोनेशन के, यहाँ लोग यहाँ खुद डोनेट करने आते हैं। तो हमारा बैंक करीबन हमेशा भरा हुआ रहता है। तो कभी किसी खास ग्रुप की कमी हो जाती है तो यूजुअली जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होते हैं कभी वो डोनेट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वक्त में हमारी ब्लड बैंक से
ये मिलता है। हमारे जो 9 हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारे यहाँ पर देखेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, LD है, वुलन जॉइंट हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये सारी सहूलियत मौजूद है। ओके सर, जो ये तंग गली है जहाँ से इस वक्त हम जा रहे हैं, ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? देखिए ये हमारा कनेक्टिंग कॉरिडोर है, जिसमें आपको बीच में ये आपको मिलेगा ब्लड बैंक हमारा। तो इसके अलावा हमारे जो इमरजेंसी के वार्ड्स हैं वो मिलेंगे, और हमारा कैजुअलिटी वाला शोबा जो किसी भी हॉस्पिटल का मेन शोबा होता है, फेस होता है, जो जहाँ पर आपको क्रिटिकल पेशेंट या पेशेंट रिपोर्ट करते हैं। मेनली इस कैजुअलिटी शोबे का काम जब हमारी OPD खत्म होती है उसके बाद बढ़ जाता है। कहीं आपका रोड एक्सीडेंट केस आ गया, कहीं क्रिटिकली इल आ गया, नॉर्मल पेशेंट आ गया, तो वो रिपोर्ट करता है कैजुअलिटी में, जहाँ पर उनको देखते हैं किस तरह की सहूलियत ज़रूरत है। अगर फौरी इलाज की ज़रूरत है कि उसको दवाई लिख कर या वो करके, अगर किसी को एडमिशन की ज़रूरत है तो उसको एडमिट किया जाता है, देख रेख में रखा जाता है। तो वो सारी ये आपको ये कॉरिडोर उस तरफ ले जाता है। इसके बीच में आपको हमारा मेन शोबा आएगा जो रेडियोलॉजी वाला है। यहाँ पर आपको हमारी कैथ लैब मिलेगी, या हमारी CT मिलेगी, कैथ लैब नहीं मिलेगी, CT स्कैन मिलेगी, एक्सरे मिलेगा, USG मिलेगा, रेडियोलॉजी का पूरा शोबा मिलेगा। जब भी डायग्नोस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस साइड में आता है, तो वो शोबा आपको हम यहाँ से दिखाएंगे। अक्सर जब भी बड़े अस्पतालों की बात आती है तो उमूमन एक खास सेक्शन होता है बर्न वार्ड, जी, जो इस वक्त मुझे नजर भी आ रहा है वहाँ पे। तो इसके हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक बर्न वार्ड है, जिसका हमारे पास मतलब सीनियर फैकल्टी मेंबर है जो इसकी देख रेख करता है। तो इस वार्ड में यूजुअली ऐसे पेशेंट होते हैं जो बर्न इंजरीज के शिकार होते हैं। तो बर्न इंजरीज आप सोच ही सकते हैं कैसी इंजरी होती है, काफ़ी क्रिटिकल हालत हो जाती है अगर ज़्यादा जले। तो उनके लिए केयर, और उस केयर में मतलब पेन में होता है वो एक काम करना हमारे स्टाफ के लिए भी वो एक टफ होता है, मेंटली भी फिजिकली भी। ऐसे पेशेंट को टांगे जली हुई, पूरा जिस्म जला हुआ है, कहीं आग से, कहीं करंट से, करंट से जले हुए हैं। उसके साथ ही हमारे बर्न में ICU भी है, जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल हो तो उसमें, और उसके साथ ही हमारा थिएटर भी है। ये वार्ड हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि हमारे पास बर्न केसेस बहुत आते हैं, और ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट ठीक होकर वापस जाते हैं। हमारे पास इसके साथ ही प्लास्टिक सर्जरी वाला शोबा भी है। ऐसे पेशेंटों के लिए रोकने की कोशिश करूँगा। उमूमन बर्न वार्ड का हम छोटा सा टूर करेंगे। इसके अलावा उमूमन पेशेंट्स की शिकायत रहती है, जब वेंटिलेटर्स की बात, आपने ICU की बात छेड़ी तो वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। तो SMHS में कितने क्या वेंटिलेटर हैं, तो इसके बारे में बता दीजिए हमें। देखिए हमारे पास जो है ICU वार्ड हमारे पास 2 है, वार्ड 17 एंड वार्ड 10। वार्ड 17 में हमारे पास 7 बेड है और वार्ड 10 में 6 बेड है। इसके अलावा हमारे साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमारा सर्जिकल ICU है, जहाँ पर हमें मजीद 7 बेड है। इसके अलावा हमारे अलग अलग शोबों में 1-1, 2-2 बेड है। जैसे यूरोलॉजी में हमारे 2 ICU बेड है। अब देखिए इसका इन्फ्लक्स आपने देखा, SMHS में लोग कितने आते हैं। तो उसके बाद क्रिटिकली रोड मोटर एक्सीडेंट, हार्ट अटैक वाली केस, स्ट्रोक वाले केसेस, तो मैक्सिमम केसों में, कुछ केसों में हमें ICU की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं पेशेंट्स को फिर हम वो अम्बू पे देखते हैं जब वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता, तो वेंटिलेटर को रन करने के लिए कितने डॉक्टर्स, कितने टेक्नीशियंस की जरूरत होती है? देखिए डॉक्टर सफिशिएंट है। ये है कि आपको एक वक्त में कितने पेशेंट है जो ICU में, अगर आपके पास अपने बेड सारे भरे हुए हैं तो उस वक्त की कोई और केस आता है, हैंडल तो हम कर देंगे। तो लेकिन ICU अब पेशेंट को तो नहीं उतार सकते ICU बेड से, तो उस वही शिकायत रही होगी, हमारे बेड सारे ऑक्यूपाई होंगे, तो लोग इसलिए कह रहे हैं नहीं हमें वो वेंटिलेटर बेड नहीं मिला, हमें ICU बेड नहीं मिला। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जिसको भी ऐसी ज़रूरत है उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए। एक छोटा सा टूर बर्न वार्ड का कर सकते हैं? तो आपको पाँव में वो बताना पड़ेगा। हाँ।
हकाक साहब, जिस तरह से आई थिंक 2001 में आपने केस क्वालिफाई किया था, बिल्कुल। तो वो यादें, और हमने सुना उस वक्त आप शायद आप बीमार भी थे। बेसिकली इंटरव्यू से एक दिन पहले मेरे एक चाय का पतीला पूरे दाई बाजू में गिरा था, जरा वो चिकन उठ गया था। तो इस पर वो इलाज ही चल रहा था, तो बदन की हालत बहुत बुरी होती है। तो लाइक दैट बाजू उसमें कोट वोट डालकर वो रखकर वो इंटरव्यू मैंने किया इसका उस वक्त दिया था। फिर आप कहाँ पे एडमिट थे उस वक्त, या इलाज कहाँ से किया आपने? नहीं, इलाज तो यहाँ से ही होता था, SMHS हॉस्पिटल से। तो लेकिन मैं वो तो ये कह सकते हैं कि हकाक साहब इमोशनली इस वार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ के पेशेंटों की हालत आप देख भी सकते हैं क्या होती है इमोशनली। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि सेहत के मामले में कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों के मोहताज तो रहते हैं ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर। कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में हमारा आना जाना तो रहता है। तो एक वो इमोशनली तो यहाँ के डॉक्टर स्टाफ एज ए पर्सन, एज ए आम शहरी भी तो उतना तो है, वो जज्बा तो है कि पेशेंट पर क्या बीतती है, तो वो ठीक होकर महसूस क्या करता है। जब वो अपने घर ठीक होकर जाता तो उस वक्त की खुशी क्या होती है।